बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, कप्तान और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के दरमियान फाइनल हतमी आखिरी राउंड का आगाज़ हो गया। जो डट कर खेलेगा वही जीतेगा। इत्तलात ये हैं कि कप्तान के बड़े खड़ाक के बाद इस वक्त पाकिस्तान में इस्तीफ़ों की लाइनें लग चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट से आने वाली इत्तलात के मुताबिक 16 के करीब बहादुर जजेस ने सिस्टम से बगावत कर दी है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ रवां हफ्ते 20 से ज़ायद बड़े जर्नैलों का अहम तरीन इकट्ठ बड़ा मानी खेज और नतीजा खेज करार दिया जा रहा है। इस सारे का बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो जो चिंगारी उठी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँची। दोनों जगह पर जजेस साहिबान के अपने अपने चीफ जस्टिस साहिबान को ख़त और मामला ये रुख इख्तियार कर रहा था कि जनाब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से केसेस के फैसले अब जल्द अज जल्द आएंगे। इसी दौरान एक अहम तरीन मामले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोक दिया गया। उन बहादुर और बागी जजों के अंदर शामिल जिन्होंने आइन और कानून के ख़िलाफ़ फैसले करने से इनकार कर दिया। जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ को भी काम से रोक दिया गया, जिन्होंने आइन और कानून के ख़िलाफ़ जो है वो फैसले करने से इनकार कर दिया। और इसी तरह से बड़ा फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार साहब का, एक किस्म के पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान, चेयरमैन PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन को ओहदे से हटाने का हुक्म। और उसके बाद फिर हंगामी मुलाकातें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क दौरों के हवाले से इत्तलात सऊदी अरब, बरतानिया, अमरीका, इसके साथ साथ आर्मी चीफ साहब के भी बरतानिया और अमरीका के दौरे के हवाले से इत्तलात। नवाज शरीफ साहब पहले ही पाकिस्तान छोड़ चुके, बरतानिया में अहम तरीन मुलाकातें करने का प्लान, नए लंदन प्लान की बातें होने लगी कि इस माहौल के अंदर कप्तान को कैसे एक बार फिर दीवार के साथ लगाया जाए। वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स का सिलसिला भी एक बार फिर शुरू। कल हमने आपके सामने तफसीलात रखी थी कि कैसे मरियम नवाज साहबा के हवाले से नून लीग के अंदर से इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब को जेल में रखने के हवाले से वो पिंडी के मिन्नत तरले कर ली हैं, इस ओहदे पर वो कैसे पहुंची हैं, उस हवाले से भी वीडियो लीक्स बड़ी तेज़ी के साथ जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं। दूसरी जानिब मुनाफिकत की इंतहा शहबाज शरीफ साहब की जानिब से मौसूफ कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन वक्त की ज़रूरत है और डिजिटलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, इंटरनेट। और इस वक्त पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इंटरनेट के साथ क्या कर रही है, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। अली अमीन गंडापुर साहब एक्टिव हुए। आज इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात का दिन था, वो भी पहुंची, अली अमीन गंडापुर साहब भी पहुंचे। लेकिन फिर क्या हुआ, हैरान कुन तौर पर दोनों ही को मुलाकात की इजाज़त न मिली और सवालात उठना शुरू हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब को मुसलसल दूसरे दिन इसलिए अडयाला जेल भेजा जा रहा है कि इमरान खान साहब की बहनें भी इमरान खान साहब से मुलाकात ना कर सकें। सवाल तो है ना। इसके ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय दीजिएगा कि इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला हो गया था शुरू, इमरान खान साहब की बहनें अब उनके साथ मुलाकात कर रही थीं, लेकिन अली अमीन गंडापुर आज भी पहुँचे। आज उन्हें भी जब नाके के ऊपर रोका गया तो इमरान खान साहब की बहनों को भी रोका गया। वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद इस किस्म की बातें की और उन्होंने कहा कि जनाब मुझे तुम अगर मिलने से रोकते हो तो इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्हें तो तुम इमरान खान साहब से मिलने दो। मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ, ये देख सकते हैं आप। ये सुनिए, पहले ऑडियो सुनिए, सुनिएगा। ये अब देखिए, वीडियो देखिए, पुलिस रोक रही है नाके पे, गंडापुर साहब हैं, हलीमा खान साहब हैं, उन्हें कह रहे हैं बहनों का तो नाम लिखा हुआ है ना, मुझे चलो रोकते हो। फिर से सड़कें बंद कर दी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए ज़रा आप तसव्वुर करेंगे, सिंध के वज़ीर आला हों, बलूचिस्तान के वज़ीर आला हों या पंजाब की जो हैं वो वज़ीर आला हों, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के
इंतहाई चहीते हों और इस तरह से वो सड़कों के ऊपर क्या ख़वार हो सकते हैं। जैसे अली अमीन गंडापुर साहब को जनाब मुलाकातों से रोका जा रहा है। यहाँ पर कुछ सवालात ख़ुद अली अमीन गंडापुर साहब की काबिलियत के ऊपर, उनके अमल के ऊपर, उनके एक्शन के ऊपर भी उठते हैं कि जनाब वो एक सूबे के मुंतखब ज़रियाला हैं और वो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकते और कहते हैं कि रियासत से भला कैसे लड़ा जा सकता है, क्या रियासत से लड़कर ही उन्होंने मुलाकात करनी है। और भी आइनी और कानूनी तरीके हैं, आइन और कानून ने उन्हें भी इख्तियारात जो है वो दे रखे हैं। वो पाकिस्तान के बड़े और अहम तरीन सूबे के वज़ीर-ए-आला हैं, वो अपनी पार्टी के लीडर से मिलना चाहते हैं। और इस मुल्क में देखें आइन और कानून की क्या सूरत हाल है कि उन्हें मुलाकात नहीं करने दी जा रही, बल्कि जब वो पहुँचते हैं तो उसके साथ साथ उनके साथ साथ अलीमा खान साहबा को भी रोक लिया जाता है, जिनकी मुलाकात के लिए उनका जो नाम है वो लिखा हुआ है और आइन और कानून के मुताबिक जनाब उनकी जो मुलाकात है वो जनाब होनी है। लेकिन ये सब कुछ एक ऐसे वक्त के अंदर हो रहा है कि जब इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका कि वो चिंगारी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ दबी दबी नज़र आ रही थी, वो चिंगारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ दबी दबी सी नज़र आ रही थी, वो चिंगारी जो लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट के अंदर दबी दबी नज़र आ रही थी, अब इत्तलात जो हैं कि जनाब दर्जन से ज़ायद जज साहिबान हैं, कुछ 14 की बात कर रहे हैं, कुछ 16, 18 और 20 की भी इत्तलात हैं। 14 के करीब जजेस तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके मुतल्लिक नाम लिया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जो ख़त लिखा था साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को, वो 5 जज कौन से थे, उसके बाद 2 जजेस ने मज़ीद ख़त लिखा मौजूदा चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को, जिनके खिलाफ हरासमेंट का केस किया कमेटी के अंदर, तो उन्होंने जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ी को काम करने से रोक दिया। फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब क्योंकि इनकी मतलब के इनके मर्ज़ी के काम नहीं कर रहे थे, तो फिर जनाब उनको भी रोक लिया गया काम करने से। और अब कहा जा रहा है जनाब कि ये मामला जो है वो हम जनाब इसके ऊपर राय लेंगे अदालती मामन के ज़रिए। इत्तलात ये भी है कि इस्लामाबाद बार इसके ऊपर जो है वो रास्त इक़दाम करने जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जज और वकला जो है वो कर सकते हैं कि इस तरीके से आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि एक सिटिंग जज को जो है वो काम करने से रोक दिया गया है। देखना होगा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने आइन और कानून के मुताबिक क्योंकि फ़ैसले दिए थे जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा था। ज़ाहिर बात है जब भी कोई भी जज आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेगा तो आइन और कानून के मुताबिक जब फ़ैसले होंगे तो बेगुनाहों को रिलीफ मिलेगा। और यही है वो रुकावट जो उन्होंने इनके रास्ते में डालनी है कि जनाब किसी तरीके से इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना मिल सके। इसलिए कहा जा रहा है कि गेम अपने आखिरी हतमी और फाइनल मरहले के अंदर जो है वो दाखिल हो चुकी है। एक बार फिर आज इमरान खान साहब से मुलाकातों की इजाज़त ना देना इस बात को ज़ाहिर करता है कि हाथ पाँव एक बार फिर फूल गए हैं और कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है कि ये तमाम तर जो मामलात हैं क्या वो पंजाब हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं या ये मामलात जो हैं वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से किए जाते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब बड़ी तेज़ी के साथ फाइनल राउंड की जानिब जो है वो बढ़ रहे हैं और जो इत्तलात आ रही हैं वो अच्छा उसके साथ साथ जो है इस किस्म के बयानात को बड़ी जगह दी जा रही है। जैसे अली अमीन गंडापुर साहब के एक बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो पेश किया जा रहा है, मौसूफ को कोट करके ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो हैं वो मुनाफिक लोग मौजूद हैं। और इसी तरह से फिर PTI के सीनियर रहनुमाएँ काजी अनवर वो 6 माह से कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से। उन्होंने भी पार्टी की आदत के ऊपर तनकीद की है कि जनाब हमें इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही और पता नहीं किन लोगों को मुलाकात करने दी जा रही है। अच्छा, अब से थोड़ी देर पहले की एक और डेवलपमेंट है, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि जस्टिस बाबर सत्तार ने आज चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था और अब जनाब चेयरमैन PTA की इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो अदालत से फौरी तौर पर उसको समाअत के लिए रखने की दरख्वास्त उन्होंने अपील दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। देखें ना, ऐसे होता है फौरी इंसाफ। अगर आप ताकतवर हैं, अगर आप जर्नैल हैं, अगर आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ गया तो फिर जनाब किस तरह से आपके ये देखें ना जो है वो चेयरमैन PTA ने जो है वो ओहदे से हटाने के ख़िलाफ़ जो है वो अपील दायर कर दी है। और ये जो अपील है इसके मुतल्लिक ये भी कहा जा रहा है जनाब कि ये इंट्रा कोर्ट जो अपील है ये फौरी तौर पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो लगाई जाए। और इससे पहले माजी के अंदर हम देख चुके हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से जो केसेस हैं उनके हवाले से जो अपीलें हैं उनको जनाब कितना डिले किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मामला कुछ और है और जो है वो जर्नैल साहब को चेयरमैन PTA से जो है वो बाबर सत्तार साहब ने एक रिटायर्ड जर्नैल साहब को चेयरमैन PTA जो है वो हटाने का उन्हें जो है वो हुक्म दिया है। और ये जो 99 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला आया है इसमें बड़े वाज़े और साफ़ अंदाज़ में ये लिखा है कि उनकी जनाब जो तैनाती है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई। कहाँ से इनकी तैनाती हुई थी? डेफ़िनेटली इनकी तैनाती ताकतवर हलकों की ख्वाहिश के ऊपर हुई थी और ताकतवर हलके जो हैं वो अब किस तरह से ये चाहेंगे कि जनाब उनका जो लगाया गया बंदा है वो जनाब इस तरह से
जो है वो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक हुक्म के ऊपर जो है वो हटा दिया जाए। अच्छा, कुछ टीवी चैनल को मखसूस कुछ स्टिकर्स जो हैं वो फीड भी किए गए हैं। उन्हें ये कहा गया है कि साथ जो है वो आपने, हालांकि हमें ये बताया जाता रहा जब हम ये खबर करते थे, जब हम कवरेज किया करते थे एक्टिव सहाफ़त फील्ड के अंदर टीवी चैनल्स के लिए किया करते थे, रिपोर्टिंग किया करते थे, तो हमें यह कहा जाता था कि जर्नैल चाहे हाजिर सर्विस हो या रिटायर, उन्हें जो है वो जर्नैल के नाम से ही जो है वो जनरल के नाम से ही पुकारा जाता है, जनरल के नाम से ही लिखा जाता है। लेकिन अब इस वक्त जो टिकर चल रहे हैं इस वक्त टीवी चैनल्स के ऊपर, वो जनाब ये उन्हें ये कहा गया खुसूसी तौर पर, उन्हें इस किस्म की जो है वो हदायत जारी की गई हैं कि जनाब आपने जो है वो नाम जो है वो जर्नैल साहब का के नाम के साथ आपने जनाब जो है वो जर्नल नहीं लिखना, बल्कि सिर्फ इतना कहना है कि चेयरमैन पीटीए ने जो है वो एक अपील जो है वो दायर कर दी है। हालांकि इसकी तफसीलात हम पिछली वीडियो में भी आपके सामने रख चुके हैं कि ये मामला असल में है क्या, कितनी तेज़ी के साथ जो है वो मुख्तलिफ ओहदों पर जो है वो रिटायर जर्नैलों को जो है वो तैनात किया जा रहा है। चेयरमैन नादरा का मामला भी आपने देखा किस तरह से उन्हें जो है वो एक डिसीजन के नतीजे में जो है वो हटाया गया, और उसके बाद फिर जनाब अली उनकी जो अपील है वो मंजूर होगी और उनके ख़िलाफ़ जनाब जो फ़ैसला आया था वो जनाब फौरी तौर पर जो है वो वापस हो गया। और अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब का ये जो फ़ैसला है, रिटायर्ड मेजर जनरल हफीज़ुर रहमान, डॉन कुछ अंग्रेज़ी अखबारात तो बाकायदा इस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि रिटायर्ड मेजर जनरल हफीज़ुर रहमान कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो इल्लीगल है और इस इल्लीगल पोजीशन से उन्हें फौरी तौर पर जो है वो हटाया जाए। लेकिन कुछ मखसूस टीवी चैनल जिसमें जंग, जियो ग्रुप, ARY वगैरह शामिल हैं, उन्हें यह कहा गया है जनाब आप सिर्फ चेयरमैन PTA लिखें, आप साथ में जर्नैल न लिखें। अच्छा, एक बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 17 सेनेटर्स ने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये सिलसिला रुक नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, और आज सेनेटर अली ज़फ़र ने इमरान खान साहब के हुक्म पर इस्तीफ़ों की तमाम तर जो जांच पड़ताल है उन्होंने मुकम्मल की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो तमाम तर इस्तीफ़े हैं वो सेनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर जमा करवा दिए गए। अली ज़फ़र ने यह कहा कि इमरान खान ने कहा है कि जितने इस्तीफ़े हैं वो दे दें, बाकी भी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो बाद में आते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कमेटियों के इजलास हमारे बगैर भी चल सकते हैं, हमारे बगैर भी चलेंगे, पहले भी हम जब वहाँ पर मौजूद होते हैं तो कौन सा हमारा जो है वो इनपुट लिया जाता है, हम ये इस्तीफ़े एहतजाज के तौर पर दे रहे हैं। इससे पहले सेनेटर आज़म खान सवाती, सेनेटर अली ज़फ़र, सेनेटर दोस्त मोहम्मद, सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा ने भी जो है वो मुख्तलिफ़ कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया था, और अब ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है और आज 1, 2, 4, 5 नहीं बल्कि 17 जो इस्तीफ़े हैं वो जनाब आए हैं सामने। और एक किस्म की जुड़वां शहरों के अंदर इस बात के ऊपर थरथली मच चुकी है कि अगर इतनी तेज़ी के साथ इस्तीफ़े आते रहे तो ये जो सिस्टम जिसकी पहले ही किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है, पार्लियामान की, कौमी असम्बली की, सेनेट की किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है, उसका क्या बनेगा। क्योंकि इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर जनाब वो कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर भी बात हो रही है, और आज तो इसके ऊपर जो है वो डेली टेलीग्राफ ने भी स्टोरी कर डाली है कि इतने लंबे अरसे में पाकिस्तान की 75-80 साला इंतखाबी सियासी तारीख के अंदर ये पहली मरतबा हुआ है कि जनाब तकरीबन जो है वो 1.5 बरस के अरसे तक एक रिपोर्ट को, ऑब्जर्वर मिशन की एक अहम तरीन रिपोर्ट को जो कि इलेक्शन के अंदर धांधलियों को बेनकाब कर रही है, उसको तकरीबन 1.5 साल तक जो है वो रोक कर रखा गया है। और अब जब वो मुख्तलिफ जगह पर वो रिपोर्ट छपी है तो अब इस किस्म के जो है वो तोजियात पेश की जा रही हैं कि जनाब ये रिपोर्ट तो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान को दी जा चुकी है और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान इसको जारी करेगा। आज मौसूफ़ बैरिस्टर अकील मलिक साहब भी इसके ऊपर जो है वो बयानबाजी कर रहे थे और मौसूफ़ फरमा रहे थे कि हम इस रिपोर्ट का जायज़ा लेंगे। यानी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह से जनाब 90% से ज़ायद जनाब ऐसे इंतखाबी हलके जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो कामयाबी हासिल की, 90 से 100% के दरमियान ऐसे कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के हलके उनका उठाकर मुकम्मल जो रिज़ल्ट है वो तब्दील कर दिया गया और फार्म 47 जाली बनाकर जाली हुक्मरान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। इस किस्म की कोई मिसाल पाकिस्तान की आइनी कानूनी अदालती इंतखाबी तारीख़ हो, दुनिया की आइनी कानूनी अदालती इंतखाबी तारीख़ हो, वहाँ नहीं मिलती। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में किया गया जब बड़ा यकीन था इस बात का कि हमने तो सारी की सारी प्री पोल रिगिंग कर दी है, हमने तो इमरान खान साहब से इंतखाबी निशान छीन लिया है, हमने उनके लोगों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है, हमने उनके लोगों के कागजात नामजदगी छीन लिए हैं, हमने उन लोगों को कंपेन भी चलाने से रोक दिया है, हमने इंटरनेट भी बंद कर दिया है, हमने पोलिंग स्टेशन भी बदल दिए हैं, हमने जनाब मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी है, हमने
लोगों को डरा धमका भी दिया घरों के अंदर घुसकर, और हमने मुखालफिन की तमाम तर मदद भी कर दी है। अब PTI को कोई वोट डालने नहीं निकलेगा, लेकिन इसके बावजूद फिर तारीख ने वो मनाजर देखे कि आप जैसे बहादुर लोग, पाकिस्तानी अवाम, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका भी किरदार, पाकिस्तानियों का भी किरदार, किस तरह से मिलजुल कर काम हुआ और मेहनत की, और फिर किस तरह से 3 करोड़ से ज़ायद लोग जो है वो घरों से निकले और इमरान खान साहब के हक़ में उन्होंने दर्जनों इंतखाबी निशानात के ऊपर मोहरें लगाईं, क्योंकि हर हल्के के अंदर एक नया इंतखाबी निशान था। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, और एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिखाया जो कि दुनिया की तारीख में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो जनाब, ये थी आज की ताज़ा 3 अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।